इस कहानी का उन्वान है मिट्ठू। रीमा की छुट्टियां शुरू हो गई थीं, लेकिन उसे छुट्टियां अच्छी नहीं लगती थीं। उसे स्कूल जाना अच्छा लगता था। स्कूल में उसके बहुत सारे दोस्त थे। एक दिन रीमा के पड़ोसी एक तोते का पिंजरा लेकर उनके घर आए। हम लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे मिट्ठू को पालोगी? उन्होंने रीमा से पूछा। रीमा ने खुश होकर कहा, जी हाँ, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। हेलो मिट्ठू, रीमा ने कहा। मिट्ठू ने उसे देखा और बोला हेलो। रीमा बहुत खुश हुई। तुम्हारा नाम क्या है? उसने मिट्ठू से पूछा। हेलो, तोते ने कहा। रीमा हंस दी। मिट्ठू को सिर्फ हेलो बोलना आता था। हर रोज़ रीमा मिट्ठू को नए अल्फाज सिखाने की कोशिश करती थी। कहो रीमा, कहो अम्मा, मिट्ठू कहो अब्बा। लेकिन मिट्ठू सिर्फ हेलो बोलता था। एक दिन बहुत सारे तोते उड़ते हुए आए और रीमा की खिड़की के बाहर एक पेड़ पर बैठ गए। मिट्ठू उन्हें देखकर बेचैन हो गया। वो पिंजरे में ऊपर नीचे कूद रहा था, चीख रहा था और अपने पर फैलाकर उड़ना चाहता था। रीमा ने उससे पूछा, क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं मिट्ठू? मिट्ठू ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो तोते उड़कर चले गए। वो क्या कह रहे थे मिट्ठू? रीमा ने पूछा। हेलो, मिट्ठू उदास होकर बोला। रीमा की छुट्टियां ख़त्म हो गईं और आज स्कूल का पहला दिन था। रीमा अपनी दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हुई। उसे याद आया, मिट्ठू अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता था क्योंकि वो पिंजरे में कैद था। जब रीमा स्कूल के बाद घर पहुंची तो उसने देखा कि मिट्ठू चुपचाप अपने पिंजरे में बैठा था। हेलो मिट्ठू, उसने आहिस्ता से कहा। मिट्ठू ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। रीमा ने खिड़की खोली, फिर पिंजरे का दरवाज़ा खोला और तोते से कहा, जाओ मिट्ठू, जाओ और अपने दोस्तों को ढूंढो। मिट्ठू ने पिंजरे से बाहर निकलकर एक दफ़ा रीमा को देखा और आखिरी बार हेलो कहकर वो अपने दोस्तों के पास जाने के लिए उड़ गया।